हेलो दिया, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडियाज। और बेटा मैं आपको पढ़ाने आई हूँ आगे का चैप्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप फिर रहते मैं आप क्लास क्यों नहीं ले रही हो, तो इसलिए मैंने आप सोचा मैं आपकी क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी अभी 2 दिन, तो इसलिए नहीं ले पाई। चलिए हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सारी बैक्टीरियल सेल होते हैं, इसमें सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है इसी में। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लाइन दे रखी है आपकी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, याद रखना है आपको, आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी से। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, आपको पता होगा, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा क्या है, विदाउट सेल वॉल होगा और स्मॉलर सेल होगा। एंड पीपीएलओ जिसे हम प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ये भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही आता है। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल से जल्दी डिवाइड करती हैं, जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। ठीक है, आप फिगर देख सकते हो। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, और वो शेप और साइज में ग्रेटली वेरी कर सकती हैं एक दूसरे से, उनका शेप साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, वेरी करता है एक दूसरे से। द फोर्थ बेसिक शेप होती हैं बैक्टीरिया की, कौन सी ये भी आप पढ़ोगे किसमें, आप जब मोनेरा पढ़ोगे तब मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं, तब मोनेरा में किंगडम मोनेरा, उसके बाद में तब आप वहाँ पे भी ये शेप पढ़ोगे, तो अभी याद कर लो उससे अच्छा है। तो ठीक है, तो बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं बेसिक। तो सबसे पहला होता है बेसिलस, आपने सुना होगा बेसिलस थुरिनजेनेसिस, तो वो कैसा है, रॉड शेप बैक्टीरिया है वो। फिर कोकस भी आपने पढ़ा होगा, वो स्फेरिकल शेप है। देखो कोकस कैसा होता है, देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया में आपको शेप बता दे रही हूँ, रॉड शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रॉड की तरह, लाइक रॉड की तरह। कोकस मतलब ये गोले गोले होंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद में विब्रियो है आपका कॉमा शेप। तो कॉमा आपने देखा होगा, कॉमा कैसा होता है, ऐसा होता है कॉमा। ठीक है, कॉमा शेप हो गया। और ये क्या है फिर उसके बाद में स्पायरलम, तो स्पायरलम तो स्पायरल शेप होता है। तो आपको याद रखना है 4 बैक्टीरिया होते हैं आपके, याद कर लो, मैं दोबारा से याद करवा रही हूँ आपको। बेसिलस रॉड शेप्ड, बेसिलस रॉड शेप। ठीक है, कोकस गोले गोले होंगे लड्डू से, तो उसे स्फेरिकल, स्फेरिकल बन रहा है ना, तो स्फेरिकल हो गया कोकस। कोकस में ऐसे भी याद कर सकते हो, कोकस में ओ आ रहा है तो ओ क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, तो वो स्फेरिकल शेप हो जाएगा कोकस का। ठीक है, विब्रियो कॉमा शेप होता है, विब्रियो कॉमा शेप होता है, ये याद रखना है। फिर स्पायरोलम स्पायरल शेप होता है। तो आपसे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके बारे में बेसिक जो उनकी शेप है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जैसे ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो कैसा शेप का है, तो आपको टिक करना है रॉड शेप का है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको डीप पढ़ा रही हूँ, डीप नहीं मतलब एनसीईआरटी के जो लाइन बाई लाइन पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होगे, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन ये है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप ऑफ एंड फंक्शंस। तो जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, फंडामेंटली सिमिलर होती है इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन से सिमिलरिटी वो रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो जो आपके प्रोकैरियोट होते हैं वो सारे क्या रखते हैं, सेल वॉल रखते हैं, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग सेल वॉल रखते हैं। एक्सेप्ट इन प्लाज्मा, एक्सेप्ट इन साइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखो जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वॉल नहीं है प्रेजेंट होती, मतलब सेल वॉल उसमें एब्सेंट होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट में भी कि माइकोप्लाज्मा में विदाउट सेल वॉल का होता है माइकोप्लाज्मा, और स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं आपके वो सेल वॉल भी रखते हैं, और सेल वॉल के सराउंडिंग जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके सराउंडिंग सेल वॉल भी रखते हैं। जैसे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई, उसके बाद में फिर मैंने बनाई आपके लिए सेल वॉल। ठीक है, लेकिन जो आपका माइकोप्लाज्मा होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रखेगा, माइकोप्लाज्मा रखेगा, सेल मेम्ब्रेन रखेगा, वो क्या बोलते हैं, सेल वॉल नहीं रखेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल द सेल इज साइटोप्लाज्मा। आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि जो सेल में भरा होता है मैट्रिक्स फिलिंग भरी होती है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। ठीक है, या साइटोप्लाज्म कुछ भी बोल सकते हो। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है, उस पर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद में नॉट डेवलप्ड बाई एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती, इसीलिए उसे नेकेड बोलते हैं, मतलब नंगा बोलते हैं, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके ऊपर में
वो नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और वो भी नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास में, ये भी याद रखना है आपको। किसके किसके पास में? प्रोकैरियोटिक सेल के पास में। इन एडिशन टू द जीनोमिक जो डीएनए होता है आपका, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब आप क्या करोगे याद कि जो इनके बारे में, इनके पास में जो डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए, वो सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए। तो आपका कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मैनी मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए रखते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए मतलब कि जैसे बैक्टीरिया के पास में मैंने आपको बताया था कि दो वो होते हैं, बताया था आपको मैं, बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, दो डीएनए होते हैं। तो ये अपना डीएनए हो गया, एक ये हो गया जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था। तो बैक्टीरियल सेल के पास में दो डीएनए होते हैं, एक छोटा होता है जिसे हम आउटसाइड जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, और एक होता है क्या बोलते हैं उससे, सर्कुलर डीएनए और सिंगल क्रोमोसोम डीएनए होता है, ठीक है। तो एक खुद का डीएनए होता है, एक उसके पास में प्लाज्मिड होता है। जो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लाज्मिड, ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स कंटेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो ये होते हैं जो आपके प्लाज्मिड होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो कन्फर्म करते हैं किसको, कन्फर्स करते हैं किसको, कंटेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को वो क्या करते हैं, कन्फर करते हैं टू बैक्टीरिया में, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। और ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इन हाइयर क्लासेस में आप पढ़ोगे, यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो आपको ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, आपने देखा होगा, है ना, कि जो प्लाज्मिड होता है वो हमारा डीएनए यूज तो मॉनिटर के लिए। मॉनिटर क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला। क्लास में देखो मॉनिटर होता है, आपके बच्चे होते हैं, मॉनिटर होते हैं। तो क्या है, क्लास को ऑर्गेनाइज रखता है ना, क्लास को ऑर्गेनाइज रखता है। वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप लोग सही से बैठो, आप लोग सही से पढ़ो। तो वो क्या, मॉनिटर का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वो किसको मॉनिटर करते हैं, यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद फॉरेन डीएनए में, ठीक है, विद फॉरेन डीएनए के साथ में, तो उसको वो मॉनिटर करता है। तो प्लाज्मिड का यही काम होता है। आपको पता है कि प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड है जिसे हमने पढ़ा है किसमें, पी PR322, PCR322, ये आपने पढ़ा है। तो वो भी क्या, एक प्लाज्मिड है, उसमें साइट्स हैं अलग अलग अपनी, AMP और TET, ये सारी साइट्स हैं आपकी, आपने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे लगता है 12th क्लास में, ठीक है। तो वो सब कुछ मॉनिटरिंग का काम करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इज फाउंड इन यूकेरियोट्स। तो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो किन में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। नो ऑर्गेनेलिज, उनमें से कोई भी ऑर्गेनेली लाइक वन इन यूकेरियोट्स। और जो आगे ऑर्गेनेली दे रखी थी इसकी, तो उनमें से कोई भी ऑर्गेनेली यूकेरियोट्स में नहीं पाई जाती। आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट द राइबोसोम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊपर सारी ऑर्गेनेली दे रखी थी आपकी, लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम के अलावा जो वो होती हैं ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो हमारी सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, और सॉरी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। बाकी जो सारी ऑर्गेनेली होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। लाइक आपकी हो गई, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स, ठीक है, जो यूकेरियोट्स में पाई जाती हैं, आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम के अलावा कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट में, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें नहीं पाई जाती हैं। सारी वो यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, लेकिन आपकी जो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें वो ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, वो समथिंग यूनिक फीचर रखते हैं किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। आर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। तो उनके पास में इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में क्या होता है, उनके पास में सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम मतलब जैसे आपका एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर सब कुछ होगा, तो यहाँ पे ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। ये हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इन्हीं को बोलते हैं हम मीजोसोम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपसे बोला, देखो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, कॉल्ड सेल
मेसोसोम, ठीक है, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये किसका कैरेक्टर होता है? ये आपका प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर होता है। तो इससे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, तो वो होता है मेसोसोम्स, ठीक है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। तो आपको मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन से वो क्या होते हैं? इनफोल्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका टिपिकल बैक्टीरिया है जो आपका 1.1 टू माइक्रोमीटर का है। उसके बाद में पीपीएलओ का साइज़ दे रखा है आपको, तो पीपीएलओ 0.1 माइक्रो माइक्रोमीटर दे रखा है। उसके बाद वायरस का साइज़ दे रखा है, तो वायरस का साइज़ ये है आपका। उसके बाद में आपका टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का ये साइज़ दे रखा है, तो ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का है। अब इसे यूकैरियोटिक सेल आप पहचान सकते हो कि उसके पास में क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपके क्या हैं? ये आपके वो हैं, क्या बोलते हैं उससे, जस्ट अ मिनट। ये आपके क्या कहलाएंगे बेटा? ये आपकी कहलाएंगे वो क्या बोलते हैं उनसे, गोल्जी बॉडीज़। और ये आपके RER हो गया, SER हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया आपका। उसके ऊपर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये आपके फीचर्स होते हैं कुछ पहचानने के कि यूकैरियोटिक सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी है और आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं यहाँ पे तो जो आपका सेल इनवेलप होता है एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल का इनवेलप कैसे होता है, इसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है, वो आपको बताना है। तो जनरली जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो कितनी लेयर रखती हैं? 2 लेयर। एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। उसके ऊपर और एक टफ कवरिंग के लिए वो क्या रखती हैं? एक ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर रखती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि जैसे सबसे पहले आपका क्या होगा, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, फिर ये हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सेल मेम्ब्रेन CM और यहाँ पे लिख दे रही हूँ CW सेल वॉल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लेयर होती है आपकी, वो होती है आपकी साइटो कह रही हूँ मैं, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। अब ये भी 2 टाइप की होती है आपकी, ठीक है। एक होती है सॉफ्ट, एक होती है टफ। जो सॉफ्ट होती है वो स्लाइम लेयर बोलते हैं, जो टफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टफ लेयर बोलते हैं, ठीक है, या कैप्सूल बोलते हैं उसे। तो इसी पैराग्राफ में आप यही सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब ये क्यों होती है ये मैं आपको बता दूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपके हाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, तो वो स्लाइम कंडीशन में बहुत ज़्यादा, सलाइन कंडीशन में बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम हैबिटेट या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। जब वो जिंदा रहते हैं तो किस वजह से जिंदा रहते हैं? उनके पास में ऐसा क्या है अलग फीचर जिससे वो जिंदा रह पाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जैसे मेथोजेंस हैं, मिथेनोजेंस हैं वगैरह, ये सारे क्या है? एक्सट्रीम जो RT बैक्टीरिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, वो बिल्कुल जिंदा रहते हैं। तो उनके पास में यही एक डेफिनेशन है कि उनके पास में ग्लाइकोकैलेक्स की एक लेयर होती है। जब उन्हें हार्ड कवरिंग की ज़रूरत होती है तो वो हार्ड कवरिंग की ज़रूरत काम करते हैं, और जब उन्हें सॉफ्ट कवरिंग की ज़रूरत होती है वो सॉफ्ट कवरिंग की तरह काम करते हैं। अब देखो पहला क्या बोल रहा है आपका, पहला ये बोल रहा है जो मोस्ट आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो क्या होती हैं? पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल। जो आपकी पर्टिकुलरली हम बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली हम बैक्टीरियल सेल के बारे में ही बात करेंगे। हम केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, तो उनके पास में क्या होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है एक सेल इन्वेलप, ठीक है, मतलब सेल वेल के ऊपर एक इन्वेलप होता है, तो उसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो उसके पास में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कौन सी होती है आपकी? वो होती है ग्लाइकोकैलेक्स। में सबसे ऊपर बताया मैंने आपको ग्लाइकोकैलेक्स। उसके बाद में फॉलोड बाय द सेल वॉल, फिर उसके बाद में क्या होती है आपकी? सेल वॉल। देन उसके बाद में आपकी हो गई ये सेल वॉल, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हो गया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है बेटा आपकी? उसके बाद में आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर हो गई कि नहीं हो गई? यस मैम हो गई। इसमें 3 लेयर की बात कर रहा है हमारी, तो 3 लेयर के बारे में ही बात कर रहा है, और 3 लेयर के बारे में हमने बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल्दो जो आपकी ईच लेयर ऑफ इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब आपको पता है हर एक लेयर एक उसका अलग ही फंक्शन होगा, है ना। तो हर एक लेयर का अपना अपना अलग फंक्शन होगा, ठीक है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो वो एक साथ में जब काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इनवेलप। तो उनकी किस बेसिस पे हम
जो बैक्टीरिया उसे क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में, तो वो हम करते हैं सेल एनवेलप की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, तो स्टेनिंग प्रोसीजर के मैनर में, ठीक है, डेवलप्ड बाय ग्राम, जिसने ग्राम, जो स्टेनिंग प्रोसीजर था वो किसने डेवलप किया था, वो ग्राम ने किया था। तो ग्राम ने 2 चीज़ दी थी, एक दिया था दोस्त टेक अप, अगर हम टेक लेते हैं किसको, ग्राम, जो आपको ग्राम स्टेन मिल रहा है तो उसे बोलते हैं बैक्टीरिया में, अगर ग्राम स्टेन मिल रहा है तो उसे ग्राम पॉजिटिव मिलते हैं। डू नॉट, अगर वो नहीं मिलता है ग्राम स्ट्रेन तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो सबसे पहले क्या किया कि हमने बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप के बेसिस पे हमने 2 ग्रुप में उसे क्या किया, क्लासीफाई किया। इसको अब जो मैनर था वो किस में, कि वो स्टेनिंग के प्रोसीजर से हमने उसे क्लासीफाई किया। तो स्टेनिंग का जो प्रोसीजर था वो किसने दिया था, वो दिया था आपको ग्राम ने। ग्राम ने कहा था अगर स्टेन मिलता है आपको, ग्राम स्टेन मिलता है अगर आपको, तो वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर आपको नहीं मिलता है तो वो मिलेगा आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, आई होप। हाँ बिल्कुल समझ गए होगे, ठीक है, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो तो समझ गए होगे डेफिनेटली। फिर देखो जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है आपका डिफर करता है इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में बताया था कि 2 लेयर होती हैं उसके पास में, एक होती है स्लाइम लेयर, एक होती है कैप्सूल लेयर। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है वो आपसे कि उसकी डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है डिफर करता है इन कंपोजिशन थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, तो थिकनेस के मामले में वो डिफरेंट बैक्टीरिया में कंपोजिशन में हेल्प करता है। ठीक है, डिफर करता है। इट कुड बी लूज सीथ, अगर उसके पास में लूज सीथ होती है तो उसे बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। ठीक है, उसके बाद में इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक, अगर थिक होती है टफ होती है तो उसे बोलते हैं हम कैप्सूल। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग ऑफ कोलेप्सिंग। तो आपकी सेल वॉल, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है ये वाला, कि कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है कि बैक्टीरिया के सेल वर्स्ट ना हो और कोलैप्स ना करे, तो वो होती है सेल वॉल आपकी। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सी लेयर होती हैं आपको ये भी याद रखनी है। ग्लाइकोकैलेक्स में 2 लेयर आती हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे। देखिए मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि आपकी सबसे पहले होगी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में सेल वॉल, उसके बाद में आपकी ग्लाइकोकैलेक्स लेयर। ग्लाइकोकैलेक्स लेयर है जो आपकी ग्लाइकोकैलेक्स लेयर, ग्लाइकोकैलेक्स 2 चीज़ों में डिवाइड है। सबसे पहले ये आपकी कौन सी, जो इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक है, उसके बाद में है आपकी कैप्सूल जो टफ लेयर है। तो आपको याद रखना है, ऐसे बहुत ईजी है हर चीज़। ठीक है, और सेल वॉल किस में हेल्प करती है, वो करती है कि वो प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को किससे, बस्ट होने से और कोलैप्स होने से। ठीक है, याद रखना है आपको। या तो आपको पता ही है ये आपकी सेल वॉल है और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, याद रखना है आपको, सब कुछ ईजी है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो याद रखना है आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती है, वो होती है सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, इन नेचर। ठीक है, एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और वो इंटरेक्ट करती है किससे, आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है वो किससे सिमिलर स्ट्रक्चरली वो करती है, तो वो करती है यूकैरियोट से। आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन तो आपके पास में यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है, तो सिमिलर कैरेक्टर तो रखेगी ना वो यूकैरियोट से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए स्पेशल जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इज़ द म्यूजोम। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता सकती हूँ कि आपके जो यूकैरियोट होते हैं उनमें एक अलग डेफिनेशन होती है उनकी, उन्हें पहचानने की, कि उनके पास में म्यूजोम होते हैं। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी हेल्प से बनते हैं, वो बनते हैं, सॉरी, वो बनते हैं आपके एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से म्यूजोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस जो होती हैं आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और जो ये एक्सटेंशंस होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। अब देखो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलके क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं म्यूजोम को, याद रखना है। ठीक है, तो म्यूजोम के अंदर कौन सी चीज़ आती हैं, वो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली, मिलके म्यूजोम का फॉर्मेशन करते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल, तो ये किसको हेल्प करते हैं, सेल वॉल को हेल्प करते हैं फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डॉटर सेल्स का में भी ये हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, और ये किस किस में हेल्प करते हैं, ऑल्सो ये हेल्प करते हैं किस किस में, हेल्प इन रेस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन, मेसोसोम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किस किस में हेल्प कर रहे हैं, आपके सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प कर रहे हैं, ऑल्सो किस में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहे हैं, फिर सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी हेल्प कर रहे हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपकी मेसोसोम ही हैं जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो आपके कुछ प्रोकैरियोट होते हैं जैसे लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लूगिंग एल्गी भी बोलते हैं और बीजीए भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीजीए, ठीक है। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के पास में पाई जाती हैं इनटू द साइटोप्लाज्म की, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। विच कंटेन पिगमेंट, जो पिगमेंट को कंटेन करते हैं। जो क्रोमेटोफोर होते हैं बेटा, वो जैसे आपके फ्रूट्स पे कलर होता है ऑरेंज और रेड वगैरह, तो ये सारे क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, कलर को शो करते हैं। क्लोरोफिल तो आपको बताइए, क्लोरोफिल आपको बताइए कि वो ग्रीन कलर शो करता है। वैसे आप जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी उसमें आप अलग पढ़ोगे क्लोरोफिल के बारे में कि ए बी ए सी और ए डी दो तीन टाइप के और होते हैं कलर, वो भी मिलते हैं। जेंथोफिल मिलते हैं, कैरोटीनॉइड मिलते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये आपका क्लोरोफिल में ही है। लेकिन जो क्रोमेटोफोर होता है वो क्या होता है आपका, वो कलर शो करता है। जैसे आपके आगे पढ़ोगे फर्दर आप, जब प्लाज्मिड में और प्लास्टिड में अंतर पढ़ोगे तब, ठीक है। अब देखो, तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन उनके पास में पाई जाती है इनटू द साइटोप्लाज्म में, और उन्हें बोलते हैं हम क्या, क्रोमेटोफोर। इस पे क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अगर आपने क्वेश्चन वाली क्लास ना देखी हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन कराए हैं या नहीं कराए हैं, ठीक है। तो उस पर भी सेल वॉल, सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, उसकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप देख लेना पीछे जाके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, या फिर मैं इसको ना आपको लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी लिंक, या फिर आपको ऐड कर दूँगी लास्ट में। आप अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ज़रूर डेफिनेटली आप मेक श्योर करना कि वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा बेटा, तो लास्ट तक देखने में ही बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, जो आपके बैक्टीरियल सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, में भी मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। दो टाइप के आपके बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर मोटाइल होते हैं वो, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, उनके पास में अगर वो मोटाइल होंगे मतलब चलने फिरने वाले होंगे, चल सकते होंगे, मूव कर सकते होंगे, तो उनके पास में थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, तो उसकी सेल वॉल से क्या मिलेगा आपको, फ्लैजिला, उसकी जो सेल वॉल होगी उसे फ्लैजिला मिलेगा, तो वो मूव कर सकता है। बैक्टीरिया शो अरेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, तो जो फ्लैजिला के अरेंजमेंट में भी बैक्टीरिया शो करती हैं अपने रेंज को। बैक्टीरियल जो फ्लैजिलम होता है इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट, जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का बेटा वो 3 पार्ट को कंपोज करता है। कौन सा होता है, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, वेसल बॉडी हो गया। कैसे समझोगे इसको, सबसे पहले बेस बना लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या बना लो आप, फिलामेंट बना लो, ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये फिलामेंट हो गया, फिर ये हुक हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना है, बेस, ठीक है, ये बेस हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये हुक हो गया, मतलब पकड़ने के लिए किसी भी चीज़ को हग करने के लिए या फिर उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेस हो गया, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें हम याद रखेंगे, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो जो फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, लॉन्गेस्ट पोर्शन को हेल्प करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि बेसल बॉडी ये हो गई आपकी, लॉन्गेस्ट फिलामेंट हो गया आपका, एंड एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सेल सरफेस पे तो आपको पता है अटैच ही है हमारा फ्लैजिला, ठीक है। तो एक्सटेंड कर सकता है आउटसाइड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिसाइड्स फ्लैजिला के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल वॉल पे, तो होते हैं पहली पिल्लाई, उसके बाद में आपकी फिब्री, तो पिल्ली और फिब्री ये भी आपकी होती हैं। और ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले एन रोल इन मोर्टेलिटी, तो ये जो आपकी प्लाई होती हैं और फेब्री होती हैं वो प्ले नहीं करती, मोटिलिटी में प्ले नहीं करती, मतलब ये नॉन मोटाइल हो गया आपकी, ठीक है। जो प्लाई होती हैं आपकी आर एलोंगेटेड टू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड होती हैं, मेड अ स्पेशल प्रोटीन, और वो किसकी बनी होती हैं, एक स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। फेब्री आपको पता ही है रॉक्स में मिलती हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल से बाहर होती हैं, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया दे
आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो आ होस्ट टिश्यूज़। तो ये हेल्प करती हैं, जो रॉक होते हैं बेटा उनको हग करने में, आपको उनको होल्ड करने में हेल्प करती हैं फिब्री। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चर है जो जो रॉक जो होती हैं अपनी उनमें हेल्प करती हैं, उन्हें अटैच करने में, उन्हें होल्ड करने में। तो होती है आपकी फिब्री, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखते हैं राइबोसोम इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो आपको इंक्लूजन बॉडी बताई थी किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और राइबोसोम भी उसके एक डिफाइनिंग फीचर था उसका, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, कि राइबोसोम पाए जाएंगे और आपकी इंक्लूजन बॉडी पाई जाएंगी, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम आर, प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से एसोसिएट होते हैं ऑफ द सेल, ठीक है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज़ में होते हैं, 50 नैनोमीटर से कितने होते हैं, 20 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, और 2 सब यूनिट के बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, जब अगर मेरे आप पुराने बच्चे हो या फिर आप न्यू भी बच्चे हो, तब भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। और पहले भी मैंने बताया, अगर आप मुझे जानते हो तो सबसे पहले आपका है प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स आपका है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में आपको याद रखना है PCM7 बना सकते हैं, PCM7 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं। तो 70S टाइप, ठीक है। अब 70S में भी 2 सब यूनिट होती हैं आपकी, एक होती है 50S और एक होती है आपकी 30S, याद रखना है, ठीक है, 50S और 30S। अब आते हैं आपकी यूकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट हो गए, यूकैरियोट हो गए। यूकैरियोट में ई आती है आपकी, आती है मैम, तो ई को हम 8 बना सकते हैं, यस मैम बना सकते हैं। तो ये 80S टाइप हो गया, ठीक है। इसमें भी 2 सब यूनिट होती हैं, तो इसमें भी बढ़ा लो थोड़ा सा, यहाँ पे 50 की जगह पे 60 कर लो और यहाँ पे 30 की जगह पे 40S कर लो। तो ये आपकी सब यूनिट हो गई, याद रखना है आपको, याद रखोगे, डेफिनेटली याद रखोगे, मुझे पता है। विच when present together form 7S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। तो 50S की जो सब यूनिट होती हैं और 30S की सब यूनिट होती है, किस में पाई जाती हैं, वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, उसमें पाई जाती हैं। 70S राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो उनके पास में क्या, राइबोसोम किसके लिए बेटा हेल्प करते हैं, आपको पता है, जहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे किसका सिंथेसिस करेंगे, वो करेंगे किसका, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे वो, ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल मेम्ब्रेन, जो आपके पास में सिंगल mRNA होता है उससे राइबोसोम अटैच होते हैं, एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम बोलते हैं उसे, और पॉलीसोम बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या बोलते हैं, हम आपको बोल सकते हैं स्मॉल चेन्स बनाते हैं, चैन बनाते हैं उन्हें पॉलीरोम, मतलब आपको पता है अब अटैच होते जाएंगे राइबोसोम, राइबोसोम अटैच होते जा रहे हैं एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं। तो वो क्या है, ये राइबोसोम पॉली राइबोसोम बना रहे हैं और एक चैन बन रही है ये, है ना। उसके बाद में और पॉलीसोम्स में द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो आपकी जो राइबोसोम होते हैं इन पॉलीसोम में ट्रांसलेट करते हैं किसको, mRNA को इनटू प्रोटीन्स में। तो आपको पहले भी पता होगा, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें DNA का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में mRNA का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आपको पता ही है ना, राइबोसोम से आपकी क्या बन रही है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ दे रखा है, वो देख लो आप। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, ये रिजर्व मटेरियल, ये रिजर्व मटेरियल होता है किसमें, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में। अब रिजर्व का मतलब तो होगा कि रिजर्व में चली गई है, आप बोलते हो कि बाइक रिजर्व में जा रही है, मतलब बचे हुए मटेरियल कब बोलते हैं, जैसे सारी चीज़ें निकाल दो उसके बाद में साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी बच रहा है उसे बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। रिजर्व का मतलब होता है बची हुई चीज़ें, ठीक है, हमें रिजर्व करके रखा है। कि जैसे अब जैसे आपने बुलेट में सुना होगा रिजर्व लग गया है, मतलब कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही कम आपकी पेट्रोल बची हुई है, सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, बहुत सारी जो पेट्रोल है उसे यूज़ कर चुके हैं हम, कुछ ही आपकी पेट्रोल है वो बची हुई है, ठीक है। तो इसीलिए उसे बोलते हैं रिजर्व। अब यहाँ पे आप मतलब भी समझ लोगे। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, मतलब बची हुई जो चीज़ें होती हैं साइटोप्लाज्म में, सारी चीज़ें निकाल दो उसके बाद में जो बची हुई मटेरियल है उसे बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, और जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम से। एंड लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और वो किसमें लाई होती हैं, मतलब किसमें रहती हैं, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में ऐसी रहती हैं, किसी भी कोई भी मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन सिस्टम होने से उन्हें क्या कर रहा होता है, बाउंड नहीं कर रहा होता है, और वो फ्रीली मूव करती हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, रहती हैं, या फिर आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म में जो इंक्लूजन बॉडी होती है उसके, तो होती हैं आपकी फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये आपके 3 आपके क्या होते हैं बेटा, एग्जाम्पल होते हैं इंक्लूजन बॉडी के। अगर इन तीनों में से कोई आ जाता है तो ये इंक्लूजन बॉडी है प्रोकैरियोटिक सेल की। जो आपके गैस वैक्यूल होते हैं आर फाउंड इन द ग्रीन
ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं गैस वैक्यूल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने कैरेक्टर बता दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के कैसे कैसे होते हैं। अब आज के लिए प्रोकैरियोटिक सेल सही है, काफ़ी है आपके लिए। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी आपको यूकैरियोटिक सेल, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर यूकैरियोटिक सेल पे आएगा और इस पे जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, ओके। बेटा बेसिकली आपके अभी क्वेश्चंस इसके हैं नहीं, अभी मैं यूकैरियोटिक सेल आपको पढ़ाऊंगी तब आपके क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी मैंने इस पे क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने 20 क्वेश्चन अराउंड 20 क्वेश्चन आपको कराए थे लास्ट क्लास में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको रिलेट कर पाओगे। आपकी मैम बिल्कुल सही जा रही हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रही हैं, क्वेश्चन भी उसमें से आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैम बिल्कुल सही जा रही हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास आप ज़रूर चेक कर लें क्वेश्चन वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपको PYQ, ठीक है। तो वो पूछे हुए हैं क्वेश्चन आपको एज इट इज़, जैसे NCERT से निकाली, बिल्कुल NCERT लाइन दे रखी है, उसमें आराम से आप कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। बाकी हम यूकैरियोटिक सेल है वो जल्दी से आपको जल्दी से क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूँगी और उसकी जो क्लास है वो भी जल्दी से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और मुझे बताएं आपको हेल्पफुल है या नहीं है। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आपको लाने की सोच रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपको पढ़ा दूँ मैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी चलती रहे, तो PCB आपकी चलती रहे, ठीक है, वो भी चलती रहे, तीनों चीज़ें चलती रहें आपकी, क्योंकि आपको सब कुछ पता है हर एक एग्ज़ाम में जो PCB का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको तीनों ही चीज़ें मैं पढ़ाऊँ आपको, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास होगी, आपको भी पता है। और इतना आप ध्यान रखें, बस थोड़ा सा सपोर्ट करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो भी है शेयर वेयर करें, जो कुछ होता है आप कर दें सब कुछ, ठीक है। बाय, टेक केयर।